मेरे दोनों बच्चों को पकड़ के लेके, बस मेहरबानी है, आप मेरे बच्चों को छुड़वा दीजिए। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं। अपने बच्चों के लिए बिलखती ये महिला दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रहती है। इनका कहना है कि वो अपनी एक बेटी और 2 लड़कों के साथ कहीं जा रही थी, शायद किसी रिश्तेदार के घर। तभी बहुत सारे सुरक्षाकर्मी हाथ में डंडे लेकर आए और दोनों लड़कों को कसकर दबोच लिया। पास में लगे शटर पर डंडे मारने लगे ताकि महिला और उसकी बेटी भाग जाएं। इसके अलावा दोनों लड़कों को वो उठाकर ले गए। मगर सवाल ये है कि क्या ये महिला सच बोल रही है? क्या सच में सुरक्षा बलों ने इनके 2 लड़कों को बेवजह उठा लिया? क्या ये सच में अपने रिश्तेदारों के घर ही जा रही थी? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? इसके लिए देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे 4 पुलिसकर्मी और 5 अन्य। इस तस्वीर को एएनआई सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर चुका है। कैप्शन लिखा है, पुलिस ने इन 5 लोगों को पत्थरबाजी से जुड़े केस में गिरफ्तार किया है, जब एमसीडी तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद से सटे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही थी। इन 5ओं के नाम हैं कासिम, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर। अब फिर से इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीर में दाईं तरफ 2 लड़के खड़े हैं क्रीम कलर की जैकेट पहनकर। इनके नाम हैं कासिफ और कैफ। वही दोनों लड़के जिनकी मां पुलिस पर आरोप लगा रही हैं, मेरे बच्चों को बेवजह छीन कर ले गए। माने पूरी तरह से नहीं, लेकिन अब बहुत हद तक उस महिला की बातों को सच मान लेना बेईमानी ही होगी। चलिए अब पुलिस की ओर से आई तस्वीर से पहले कही गई महिला की पूरी बात आपको सुना देते हैं। मेरे बच्चे ना बड़े वाले, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब। उसको आंसू गैस के गोले वगैरह छूटे थे ना, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। यहाँ पे उसको है ना, फिर हमारे बराबर वाले देवर के कमरे में हम जाके बैठ गए थे। फिर उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो मैंने कहा ला मैं अपने मैके होके आ जाऊँ। मैं पीछे रास्ते से जा रही थी, मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि भाई मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। वो मेरे दोनों बच्चों को पकड़ के ले गए बहुत बुरी तरह, और शटर पे डंडे मारे मेरे सामने। किस शटर पर डंडे मार रहे थे? यहाँ पर जैसे है ना, हमें भगाने के लिए कि भागो भागो, कि मेरे बच्ची छोड़ नहीं रही थी ना। मैंने कहा मेरे बच्चों को छोड़िए, मुझे अपने बच्चों को लेकर, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। उसके हाथ में सिरप भी था खांसी का, क्योंकि उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। आंसू गैस के जो गोले छूट रहे थे, उससे उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उसको सांस नहीं लिया जा रहा था, वो सांस ले नहीं पा रहा था। मेरे दोनों बच्चों को पकड़ के लेकर, बस मेहरबानी है, आप मेरे बच्चों को छुड़वा दीजिए। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं। कितने साल के बच्चे थे आपके? मेरे बच्चे बड़े हैं, जॉब करते हैं। 20 से 25 साल की उम्र है उनकी। क्या मतलब बड़े वाले बच्चे का नाम बताइए वो कितने साल का है, और छोटे वाले बच्चे का नाम बताइए वो कितने साल का है? बड़ा बेटा काशिफ है, वो 24 साल का है। छोटा बेटा कैफ है, वो 22 साल का है। और क्या करते हैं दोनों? एक तो है ना एमबीए कर रहा है और पढ़ते भी हैं, और छोटा वाला सीए की पढ़ाई कर रहा है। बाकी हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो पढ़ने लिखने वो वाले सीधे बच्चे हैं, वो शरीफ सीधे बच्चे मेरे। हैं। हाँ मेरे क्योंकि बच्चे हमारे पास अगर इसे देखा जाए कि घर में घुसे हैं उसकी, और घर से निकले हैं उसकी, उस सब रिकॉर्डिंग है। पत्थरबाजी, लड़ाई झगड़ा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना ना हमारा, ना हमारे घर के बच्चों का, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर इंक्वायरी भी होती है, हमारे पास उसका प्रूफ है कि हमारे बच्चे इस टाइम में घर में घुसे हैं और फला टाइम पर घर से निकले थे, वो भी मजबूरी में, ना कि खुशी से। मजबूरी में घर से निकले थे कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, रात आराम से कट जाएगी। तो किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ ही ऐसा? अभी तो फिलहाल जो हमारे साथ हुआ है, बाकी और जगह से भी खबर आई है कि वहाँ से लड़के उठाए हैं। अब वो किस तरह उठाए हैं, क्या उठाए नहीं मालूम अभी। अब क्योंकि पूरी जानकारी अभी पूरी मिल ही नहीं पा रही है, जिससे ये पता चले कि हाँ ये काम ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। अगर आप कुछ अपने बच्चों के लिए बोलना हो तो आप बोल सकते बस यही कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द आ जाए, और तो कुछ नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा तो सब कुछ मेरे बच्चे ही है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते। आप भी किसी के भाई होंगे, सब कुछ होंगे, आपको भी पता है कि कैसा होता है एक माँ का दिल। बस वही मेरा दिल है, और तो कुछ नहीं कह सकते। बस मेरे बच्चे आ गए, मेरी बच्ची भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ। हाँ, इनसे लोगों से ही पूछ लो, बच्चे बहुत शरीफ है, कोई कुछ नहीं। इंक्वायरी वगैरह भी होती है तो हमें उससे कोई हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत नेक शरीफ लोग हैं। वो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते, पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। क्योंकि हमारा कोई जरिया नहीं है, तो हमारे बच्चों को हमने पढ़ाने का ही सोचा कि बस बच्चे पढ़ लिख जाए, कुछ नहीं। आपके हस्बैंड क्या करते थे?
बताओ आगे। वो शॉप थी क्या नाम है रेशम की, तो वो वहाँ बैठा करते थे जब तलक जिंदा थे, तो वो ये काम करते थे। ठीक, बस शुक्रिया आपका भी, बस मेरे बच्चों की आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को जल्द से जल्द छुड़वाइए, बस और तो कुछ नहीं। ये पता चले कहाँ पर है, हाँ, किस पता साल चले। में है। ये तो था महिला का पहले का वर्जन। तस्वीर जारी होने के बाद एक बार फिर गिरफ्तार किए गए लड़कों से खबरगाहों ने बात की। इस बार फोन पर उनके चाचा थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह सीसीटीवी फुटेज दिखाया नहीं गया, सीधे तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। हम लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं, किसी भी थाने या चौकी नहीं जाने दे रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला जांच के दायरे में है। अब तो कोर्ट ही तय करेगा कि किसने पत्थर चलाए, किसने नहीं। मगर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मामला शुरू हुआ कैसे। तो 6-7 जनवरी 2026 की रात करीब 1 बजे भारी सुरक्षा बल के साथ 17 बुलडोजर पहुंचे थे राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को यहां आदेश दिया था कि इस इलाके में बनी फैज़े इलाही मस्जिद से सटे अवैध अतिक्रमण को तोड़ना है। कार्रवाई शुरू हुई, तभी अफवाह फैली कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। फिर क्या, देखते ही देखते भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज की। थोड़ी देर में पत्थरबाज भाग गए और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया। जब पुलिस ने हज मंजिल और तुर्कमान गेट के आसपास की गलियों में पेट्रोलिंग शुरू की, तभी उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कैफ और कासिब भी थे। खैर, जिस मस्जिद के पास की जमीन को लेकर पूरा विवाद हुआ, जिसे अवैध बताकर तोड़ा गया, उसके बारे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। इस बात को समझने की जरूरत है, वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है। अब इस मस्जिद के खिलाफ पिटिशनर प्रीत सिरोही को सुनिए तो ओवैसी से बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। जब मैंने दरगाह फैज़े इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने उसमें पाया कि यहाँ पर पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करके बारात घर बनाया हुआ है और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, एक क्लिनिक वहाँ चल रहा है। बाद में पता लगा मैटरनिटी सेंटर वहाँ पर चल रहा है, पार्किंग वहाँ पर चल रही है और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो जब मैंने उस ज़मीन की मतलब ऑनरशिप की जाँच की तो मुझे पता लगा कि इसकी ऑनरशिप MCD के पास है, इसकी ऑनरशिप जो है PWD के पास है, जिसमें 2512 स्क्वायर मीटर जो लैंड है PWD की है, 36,428 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो MCD की है। उसके बाद मई से लगातार अक्टूबर तक हम चिट्ठियां लिखते रहे MCD को, पर MCD ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, ये तो नेता और आरोपी बनाए लोगों की बात रही। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है रविशंकर, बहुत शुक्रिया।